नमस्कार। कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इनको पढ़ लेवे ताकि आसानी होगी प्रश्नों के उत्तर लिखने में। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया मीराबाई की भक्ति है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला दाम्पत्य भाव के। दूसरा आपका दिया है भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का अध्याय है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला पांचवा आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बा वाला कवि आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। पांचवा आपका दिया है यह दरखास्तों के साय में धूप में अलंकार है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला विरोधाभास अलंकार। छठा आपका दिया है भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला नाट्य शास्त्र। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे जिसमें रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है साई में धूप दुष्यंत कुमार का कैसा संग्रह है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गजल संग्रह। दूसरा आपका दिया है पटकथा को अंग्रेजी में कहते हैं, तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है स्क्रीन प्ले। तीसरा आपका दिया है रस के अंग होते हैं, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 4 रस के 4 अंग होते हैं। चौथा आपका दिया है विदाई संभाषण व्यग्न किस पर लिखी गई रचना है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लॉर्ड कर्जन। पांचवा आपका दिया है किसको हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है, तो पांचवे में आपको लिखना है प्रसाद योग। और छठा आपका दिया है संचारी भावों की संख्या है, इसमें आपको लिखना है 33। ठीक है। अब आप सभी यहां से तीसरा प्रश्न देख लेवे जिसमें सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लेवे सोने पर सुहागा, इसमें आपको लिखना है भवानी प्रसाद मिश्र जी। कुल की कहानी में आपको लिखना है परिवार की मर्यादा। साकेत में आपको लिखना होगा मैथिली शरण गुप्त। गलता लोहा में आपको लिखना है शेखर जोशी। कृष्णचंद्र में आपको लिखना होगा कागज की नाव। विलायत खान में आपको लिखना है सितार वादक। सरकारी कामकाज की भाषा में आपको लिखना है राजभाषा। ठीक है। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से चौथा प्रश्न देख लेवे जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया छायावाद की प्रवर्तक का नाम आपको लिखना है, तो पहले में आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अरबी। अरबी भाषा आपको लिखना है। ठीक है। तीसरा आपका दिया है चरण में मात्राओं के आधार पर सोटा छंद का ठीक विपरीत उल्टा छंद कौन सा है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है दोहा छंद। दोहा छंद आपको सही उत्तर लिखना है। और चौथा आपका दिया है टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया, तो इसमें आपको लिखना होगा सन 1975। ठीक है। ये आपको सही उत्तर लिखना है।
पांचवा आपका दिया है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना होगा गायन या गानपन, गानपन। ठीक है। और छठा आपका दिया है जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सच्ची वाले के लॉन में। ठीक है, आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। सातवां आपका दिया है वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सातवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, आपको सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से पांचवा प्रश्न देख ले, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना है। जैसे कि आपका पहला दिया कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है मियां नसीरुद्दीन 50 तरह की रोटी बनाने में माहिर थे, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटी बनाने में माहिर थे। ठीक है। तीसरा आपका दिया है छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो इसमें आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं होती है। चौथा आपका दिया है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो बिल्कुल किया है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, तो इसमें आपको लगाना है असत्य। ठीक है। अब आप सभी यहां से 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? इसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं आप सभी को अपना घर से क्या तात्पर्य है, इससे बोलने की बात क्यों की गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। साथ में आपको भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस कारण से कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो में आपको छायावादी कविता की 2 विशेषता आपको लिखना है। आठवीं में आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताना है। अतवें में आपको भारतेंदु युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम आपको लिखना है। और 9वें प्रश्न में आप सभी को पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आपको बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागी भारत क्यों कहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वीं में आप सभी को स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में अंतर बताना है। 8वें में आपको शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण आपको देना है। 11वीं में आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताना है 2। 8वें में आपको वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। और 12वीं में आप सभी को क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखना है, एक उदाहरण आपको देना है। 8वीं में आपको पित्त पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 13वें में आपको यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 8वीं में आपको प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 14वें में आप सभी को चित्र पट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कुमार गंधर्व ने ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वीं में आपको बेबी हालदार को लिखने के लिए कौन कौन प्रोत्साहित करते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लेवे। 15वें के बाद 16वें प्रश्न में आप सभी को मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष, ठीक है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। 17वें प्रश्न में आप सभी को मनु भंडारी अथवा मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। 18वें प्रश्न में आपको भाव पल्लवन करके आपको लिखना है चरित्र सबसे बड़ा धन है। तो में आपको अच्छे विज्ञापन की 3 विशेषता आपको लिखना है। 19वें प्रश्न में आपको अवतित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो आप सभी इस अवतित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले में आप सभी को गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है, तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा समय का सदुपयोग, ठीक है। और दूसरी में आप सभी को कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, तो इसमें आपको लिखना होगा आज के काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति सबसे घातक है, ठीक है। ये आपको दूसरे का उत्तर लिखना है। और तीसरे में आप सभी को निरंतर का विलोम में आपको लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है न स्वर, ठीक है। और इसके अतवे
वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया है। काव्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले में आपको काव्यांश का शीर्षक बताना है, तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा छाया मत छूना मन। ठीक है। और दूसरे प्रश्न में आप सभी को यामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है रात, रात्रि। ठीक है, ये आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखना है। तीसरे में आपको इस काव्यांश का भाव आपको लिखना है, तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 20वें प्रश्न में आपको गद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग विशेष सहित वाक्य करके आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे पलटे हुए। और 21वें प्रश्न में आप सभी को काव्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग विशेष सहित वाक्य करके आपको लिखना है। ठीक है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को नगर निगम नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई ना होने पर एक शिकायती पत्र आपको लिखना है, तो इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। और अंत में आपको अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। तो आप सभी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और स्वच्छ भारत अभियान, मेरे सपनों का भारत, इनमें से किसी एक विषय पर आपको एक निबंध को पढ़ लेना है अपने किताब से देखकर। ठीक है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लेवे। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 6ठे के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहाँ पर दिया है और 8वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताना है। 8वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है। और 9वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा और 8वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताना है। 8वें में आपको शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और 11वें में आप सभी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 3 अंतर बताना है। 8वें में आपको यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करके इस प्रकार से लिखना है। ठीक है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित। 8वें में आपको पित पत्रकारिता की परिभाषा आपको लिखना होगा इस प्रकार से। ठीक है। और 13वें में आपको यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा इस प्रकार से। और आप सभी को इसके 8वें वाले प्रश्न में प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर बताकर आपको लिखना है कोई दो। और 14वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है अथवा सहित। ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 15वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, जिसमें अर्ध सरकारी पत्र और औपचारिक पत्र में अंतर बताकर लिखना है। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें मीराबाई की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना होगा। ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर इसके 8वें वाले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है। और 17वें प्रश्न में आप सभी को मनु भंडारी की 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखना है। ठीक है। और आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें जीवन में चरित्र का सबसे बहुत महत्व है, इसका भाव पलवन करके आपको लिखना है। 8वें में आपको विज्ञापन लेखन की कम से कम आपको 3 विशेषता यहाँ पर लिख देना है। और 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। ठीक है। और 8वें का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। 20वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य और अंत में आपको विशेष या फिर कह सकते हैं काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। ठीक है। ये भूल मत जाना क्योंकि 1 नंबर का आने वाला है। ठीक है। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, प्रश्न आपको लिखना है, वाक्य आपको करना है, काव्य सौंदर्य आपको लिखना है अंत में। ठीक है। और इसके 8वें का उत्तर आपको दिया है यहाँ पर पूरा का पूरा। और 21वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य आपको करना है। और आप सभी को इसके 8वें वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक है। पूरा का पूरा, जिसमें मोहल्ले की सभा है तो आवेदन पत्र या शिकायती पत्र आपको लिखना है इस प्रकार से।
तो हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का, इस मॉडल पेपर का, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।